राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम है देवी भारद्वाज और आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या है कि जैसे अपना चैनल है फार्मिंग हिंदी एडवाइस, तो अपने चैनल के 2 सब्सक्राइबर किसान भाइयों काफ़ी दूर से अपने पास आए हैं और जिस क्षेत्र से वो 2 युवा किसान आए उस क्षेत्र के अंदर किसान भाइयों उन्होंने ऑर्गेनिक खेती का तहलका मचा रखा है। जय किसान भाइयों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो अपने हरिंदर भैया और अपने दीवान भैया, ये दोनों मित्र ही है और ये दोनों मित्र अपने हमारे ये मान के चलो गोडाउन के ऊपर आए और काफ़ी ये मान के चलो अपने क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा काम करा है। तो उनके मुंह से अपन जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करी और किस प्रकार से अपने क्षेत्र को उन्होंने आगे बढ़ाया और किस काम के रिलेटेड वो इस जगह के ऊपर पहुँचे है और कैसा उनका सफ़र रहा। तो किसान भाइयों एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो सभी किसान भाइयों को अपना नाम लेकर अपना नाम बताइए और राम राम से संबोधित कीजिए। सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम हरेंद्र सिंह राजपूत है। मैं राजगढ़ जिला एमपी से हूँ। अच्छा, आप एमपी से आए हो है ना जी। तो आप ये मान के चलो जैसे मैं राजस्थान जयपुर के अंदर और आप एमपी के अंदर राजगढ़ के अंदर, तो इतनी दूर से ये मान के चलो आप यहाँ पे मतलब कैसे आपका कांटेक्ट हुआ हमारे से? जो हमारे गुरुजी थे विकास शर्मा, उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियो वगैरह देखी थी हमने, उनसे कांटेक्ट करा है। तो जब से हम उनके टच में थे। अच्छा, कब से आप वीडियोस देख रहे थे हमारी? उनके 2022 से। 2022 से, तो करीबन ये मान के चलो 2 साल हो गया। 2 साल। तो आपसे मेरे पिताजी की भी बात हुई होगी पहले, काफी बात हुई है। तो आपने ये मान के चलो आप बता रहे थे कि आपने अपने क्षेत्र के अंदर काफी ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करी जी। तो किस तरीके से आपने अपने क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करी? हमने किसानों का जो पेस्टिसाइड का पैसा है वो कम करवाया और जहाँ केमिकलों ने पूरे रासायनिक तरीके से खेती खराब कर दी एक तरह से, अपन ने वहाँ रिजल्ट दिए हैं। किसानों को 0 बजट में खेती करने का तरीका सिखाया। टॉनिक वगैरह कीटनाशक वगैरह का शानदार रिजल्ट रहा। अपने गुरुजी का जो भी फार्मूले थे उनसे हमने दवाएं बनाई, लिक्विड बनाया, उसका शानदार रिजल्ट आया। किसान जुड़े अपने पास धीरे धीरे। जैविक खेती में किसानों का फ्यूचर है। जहाँ लोग कहते हैं ना किसान का बेटा किसान बनना पसंद नहीं करता, पर हम ये ठान के आते हैं कि जहर मुक्त खेती अभियान इंडिया में हम चला के रहेंगे और हर घर किसान का लड़का किसान खड़ा करके छोड़े। बहुत बढ़िया सोच है आपकी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मान के चलो आपने अपने क्षेत्र के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करी जी, ठीक है। तो आप वहाँ के पहले किसानों का जो स्टार्ट करें? पहला ही हूँ मैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के अंदर पहले किसान हूँ मैं, जहाँ मैंने रिजल्ट भी दिया है किसानों को और तेल का भी मचाया। अच्छा, तो आपने सबसे पहले शुरुआत करी तो मतलब आपने ये कहाँ से आपको एडवाइस मिली कि आपको जैविक खेती करनी है? वो अपने इनका यूट्यूब चैनल देखते थे गुरुजी का। अच्छा, मेरे पिताजी से आपको एडवाइस मिली? उन्होंने पूरा ज्ञान दिया अपने को। तो वो जो स्टार्टिंग के अंदर आप जैसे दवाइयाँ वगैरह की किसानों को प्रोवाइड करते थे? जी। अच्छा, तो वो दवाई के फॉर्मूले कैसे मिले आपको? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से। गुरुजी का जो चैनल है उनको देख के अपन ने सेल पे बनाया और फिर उनका रिजल्ट लिया। रिजल्ट शानदार आया तो उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे ले गए धीरे। 2 साल में आज अपना खुद का एक अर्थ जैविक समूह मध्य प्रदेश अपन चलाते हैं। अच्छा, अपने क्षेत्र में किसानों को प्रोवाइड करवाया अपन ने। तो पहले तो आपने ये मान के चलो कि आपने खुद के मतलब हमारे जो पिताजी की वीडियो देख के, मेरे पिताजी की वीडियो देख के आपने खुद के खेतों के अंदर इस्तेमाल करा दवा जी, जैविक दवा को, है ना? और फिर एक समय के बाद आप खुद ही जैविक दवा बना के और अन्य किसानों को भी आपने प्रोवाइड करा। तो उससे ही मान के चलो किसानों को भी बेनिफिट मिला, उनकी भी जमीन सुधरी और साथ ही के अंदर आपको भी मतलब आपकी छोटी आमदनी आपकी हो गई। एक रोजगार से लग गया, एक रोजगार से आपका हो गया। तो जैविक खेती से आपकी ये मान के 2 फायदे हो गए, जमीन भी सुधर गई, किसानों को भी भला हो गया और आपको एक तरीके से आपकी आमदनी भी ऐसे ही होने लग गई। तो किसान भाइयों ये मान के चलो जैसे आपने शुरुआत करी तो आपके क्षेत्र के किसानों भाइयों को कैसा क्या रिजल्ट रहा? उनका कुछ रिव्यू वगैरह आया या उनका रिस्पॉन्स ऐसा है कि पहले तो वो रासायनिक में गए, जहाँ उनके खेतें फसलें खराब होने लगी, फिर जहाँ अपन ने दिया वहाँ उनकी फसलें सुधरी, रिजल्ट आए शानदार। तो वो ऐसे करके अपन से किसान जुड़े हैं। अच्छा, उनको रिजल्ट आया। तो रिजल्ट किस प्रकार से, कैसा रिजल्ट आया एक बार बता सकते हो? फंगस लगना, उगटा रोग हुआ, इल्लियों में कंट्रोल और उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन। जहाँ जैविक खेती में बोलते हैं ना रिजल्ट धीरे में आता है, हमने 3-4 दिन में रिजल्ट दिए। 3-4 दिन। तो जैसे कुछ आप बताना चाहोगे किसान भाइयों को कि कौन सी दवाई आपने यूज ली ज्यादातर, सबसे ज्यादा आपकी बेस्ट दवाई? एक तो अपना नींबू का बनाया था, नींबू का, एक एलोवेरा का बनाया और उसके बाद जो वार्मिंग वाश निकलता है केंचुए का उससे बनाया था। अच्छा, वार्मिंग वाश भी।
और एक ऑर्गेनिक डीएपी बनाया था। ऑर्गेनिक डीएपी बनाया था। हाँ। अच्छा, ऑर्गेनिक डीएपी किस प्रकार से आपने बनाया था? वो एक मटका लिया अपन ने, उसमें 4 लीटर के समथिंग तो मट्ठा लिया, छाछ वगैरह जो भी बोलते हैं, बेलपत्र ले लिए, नींबू और केले और सरसों की खली, और उसमें अपन ने केले डाले और एक बेल फल आता है वो डाला था। तो इसकी तो वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, YouTube पे भी है। तो किसान भाई अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो मतलब ये मान के चलो आपने ये सबसे अच्छा डीएपी वाला रहा, ऑर्गेनिक डीएपी बहुत शानदार, मतलब एक मटकी कम से कम 70 लीटर दवा कंप्लीट करती है, वो इतनी पावरफुल बनती है। तो आपके वहाँ पे किसानों ने क्या कहा आपने जब ये ऑर्गेनिक? उनको समझ ही नहीं पड़ा कि यार है क्या पिक्चर, ये जैविक खेती में इतना तोड़ कोई मान ही नहीं सकता। जहाँ 4-5 हजार लीटर का उनने इस्तेमाल किया, उसके बाद अपन ने रिजल्ट दिए उनको। ऐसे अपन से किसान जुड़े धीरे धीरे धीरे, आज उस एरिया में अपना नाम चलता है कि जैविक दवा कौन बनाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मान के चलो कि जैसे मतलब आपने किसानों को प्रोवाइड करा, तो उनका जैसे कोई किसान हो आपकी नजर के अंदर, जैसे 1 एकड़ का उसका खेत है, तो 1 एकड़ के अंदर उसका पहले कोई भी फसल हो तो उसके अंदर पहले उसका इतना खर्चा होता था मान लो, फिर उसका आपने जो दवाई दी उनको, तो उसके बाद उनका कोई खर्चा कम हुआ, ऐसा कोई किसान है? मतलब 1 एकड़ में जैसा किसान का जो खर्चे है वो यूं मान के चलो कि 3 से 4 हजार रुपए, ठीक है, पेस्टिसाइड का और खाद का। हाँ। यहाँ अपन ने दवाई का उस 5 से 600 रुपए में फसल घर ले गया। अच्छा, 500-600 रुपए के अंदर, यानी ये मान के चलो 10 गुना ज्यादा, 10 गुना कम रेट के अंदर, बहुत कम रेट मतलब, और ये मान के चलो 10 गुना ज्यादा पावरफुल भी बहुत। और मतलब ऐसा है कि अगर 2-3 साल वो दवाई यूज हो तो केंचुआ ऑटोमेटिक जमीनों के अंदर केंचुए की मात्रा बढ़ जाए, जमीन अच्छे से उपजाऊ बन जाए, बहुत, और प्रोडक्शन बढ़ता है। जैविक खेती में अगर कोई बोले कि यार इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, उससे हम बताएंगे। और हमने रिजल्ट लिए, मेरे 22 बीघा जमीन है, चना, मसूर, गेहूं, सरसों, सब में रिजल्ट लिए अपन ने। तो ये मान के चलो जैसे MP राजगढ़ से आप है ना, तो राजगढ़ के अभी आपको हजारों किसान भी देख रहे हो, अगर कोई किसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो तो क्या डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूं आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बात कर लोगे उनसे? बिल्कुल। तो जैसे अभी जैसे ये मान के चलो आप यहाँ पे आए हो, तो एक आपने वहाँ पे पहले बेचे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जैसे अपन ने वीडियो देख के आपने नींबू के बनाए, DAP बनाए, ऑर्गेनिक DAP और भी कई बनाए, तो अब आप क्या क्या करना चाहते हो? अब हमारे क्षेत्र में ये है कि लोगों की खाद की प्रॉब्लम है, तो वो DAP यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो गुरुजी का वीडियो वगैरह में तो हमने ये अपना जो DAP ऑर्गेनिक है, इसके लिए वो मशीन वगैरह का सेटअप के लिए आए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ये किसान भाई जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये जैसे कि ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर हमने थोड़ा सा ये है, ये खाद लिया है। तो किसान भाई जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये क्या एक दानेदार फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक प्रोम खाद का ये दाना है किसान भाइयों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये प्रोम खाद का दाना है किसान भाइयों। ये देखिए, थोड़ा जूम करो आप, तो ये प्रोम खाद का दाना है। अब ये अपने जो हरेंद्र जी भैया है, तो वो क्या चाहते हैं कि मतलब अपने क्षेत्र के अंदर एक दाने का प्लांट और लगाना चाहते हैं। दाने का प्लांट ऐसे कि जैसे कोई फर्टिलाइजर्स हो गया, तो फर्टिलाइजर की पूर्ति तो ये अपन कर देते हैं, जैसे कई प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना देते हैं। अब किसान खाद भी तो डालेगा अपने खेत के अंदर, जैसे केचो खाद हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, ब्लैक जिप्सम हो गया। तो ये रॉक फास्फेट, ब्लैक जिप्सम क्या है, ये जैसे यूरिया DAP के अल्टरनेट है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ का किसान भाइयों दाना और बनाना चाहते हैं, तो दाने से क्या फ़ायदा होगा कि किसान भाइयों का और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी शुरू से लेकर एंड तक आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का उन्हें बताना चाहते हो जी, है ना? शुरू से लेकर एंड तक उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की पूरी गाइडलाइन और पूरा रिजल्ट देना चाहते हो। कि शुरू के अंदर भी ये मान के चलो खाद डालेगा किसान, तो शुरू के अंदर ये ऑर्गेनिक प्रोम खाद डाल देगा DAP का, और जैसे आगे बढ़ेगा तो आप फर्टिलाइजर सो देते ही हो। बिल्कुल। तो वो शुरू से लेकर एंड तक पूरी जैविक खेती हो जाएगी। जैविक खेती में फ्यूचर है किसानों का, उनकी आय भी बढ़ेगी और खेती का भी एक स्तर बनेगा। और जहाँ किसान का बेटा बोलता है कि किसान नहीं बनना है क्योंकि उसने उसके गरीब स्थिति देखी है, तो वो खुद ऑटोमेटिक जुड़ेगा। और ये गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में सालों बर्बाद करके बैठे हैं सभी। राइट। हाँ, मैंने देखा है भारत के अंदर, पर्सनली मैंने खुद की आंखों से भी देखा है कि किसान का बेटा किसान आज की तारीख के अंदर नहीं बनना चाहता। ये मान के चलो किसान का बेटा मतलब ये है कि उसको, किसान के बेटे को शर्म आती है कि वो एक किसान का बेटा है, ये बोलने के अंदर भी कि मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद अपने लाइव एग्जांपल के थ्रू देखा है। तो इस सोच को एक तरीके से आप अपने क्षेत्र के अंदर एक बदल भी सकते हो इस सोच को। बिल्कुल। कि जैसे ये मान के चलो अगर किसानों की वैल्यू अगर वो काफी अच्छी होगी, किसानों की आमदनी भी काफी अच्छी होगी, तो वो किसान अपने बेटे को भी किसान ही बनाना चाहेगा। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी जो पिता होता है वो अपने बेटे का अच्छा भविष्य चाहता है
अगर ये मान के चलो अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा तो किसान का बेटा भी किसान की फील्ड के अंदर भी जाके बहुत आगे जा सकता है। जैसे आप हो, आप नहीं मान के चलो आपने डिपेंड नहीं रहे, आप एग्रीकल्चर के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहे, सिर्फ सब्जी की फसल के ऊपर ही आप डिपेंड नहीं रहे। आपने क्या करा कि साथ के अंदर एक छोटा प्लांट लगा लिया आपने आसपास के किसानों को आगे बढ़ाने का, तो आपने आसपास के किसानों को भी काफी आगे बढ़ा लिया। बिल्कुल। तो अच्छा, आपका जो समस्या शुरू के अंदर आई थी, आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करी, तो इसके अंदर समस्या की अपन बात करते हैं तो कौन कौन से आपको मुख्य समस्या है इसके अंदर? जैसा हमारे इधर क्या लहसुन की खेती ज्यादा होती है, तो उसमें क्या रोग वगैरह बहुत लगते हैं। जैसे अपने को मरोड़िया रोग हो गया, वो उनका मतलब ग्रोथ नहीं करना, पीलापन आ जाना, थ्रिप्स वगैरह इनका। उस जगह पे अपन इतने शानदार रिजल्ट दिए कि बहुत अपने घर पे देखे मैंने, मेरी खेती में पूरे मेरे खुद का भी यूट्यूब चैनल है, उस पे भी किसान देख सकता है। और एमपी में राजगढ़ तलन के पास खजूरी मेरा गांव है, वहाँ आके देख सकता है पूरा, और सीखना चाहे तो सिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ही है, पर यह है कि सबका सोच ये होनी चाहिए कि इंडिया में जहर मुक्त खेती भारत अभियान चलना चाहिए। हमारा गुरुजी का सपना है ये, और उसको हम पूरा करके छोड़ेंगे मरते दम तक। बहुत बढ़िया आपने बात कही। अच्छा, एक बात मेरे को आपकी काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, किसान भी ध्यान से सुनना। आपने बताया था कि शुरुआत के अंदर जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसानों को दिए, तो आपके क्षेत्र के अंदर आपने शुरुआत के अंदर बिस्लरी की बोतल के अंदर फर्टिलाइजर डाल के और किसान भाई को दिए थे, तो किसान लेने से भी मना करता था, ये क्या लेके आया है। और फिर उसी चीज को आपने मान के चलो कोई अच्छे ब्रांडेड पैकेट के अंदर आपने बेचा, तो काफी असर पड़ा था। वो किस्सा सुना हुआ किसान भाइयों को? वो ऐसा है कि जैसे बिस्लेरी की बोतल में अपन ने भरा, तो वो किसान बोलने लगे क्या गोमूत्र भर रहा है, क्या मुतल्ला भर रहा है। गाँव लेवल में हर कोई कुछ भी बोल सकता है इंडिया में। पर जब हमने फिर धीरे धीरे फिर मन का इसका कपड़ा मतलब उसको चेंजिंग किया अपन ने, तो उसमें डिब्बा वगैरह लेबल वगैरह लगाया, तो वो दवाई बन गई फिर। राइट। अच्छा, ये मान के चलो चीज वही है सेम, पर उसका परिवर्तन कर दिया अपन ने। बिस्लेरी की बोतल 1 रुपए की बोतल लगाई, वो 18 का लगा दिया अपन ने, तो वो डिफरेंस हो गया, वो दवाई हो गई फिर। अच्छा, मतलब पैकिंग चीज वही थी, केवल पैकिंग की। बस किसानों की एक मानसिकता थी कि अच्छा इसके अंदर अच्छी पैकिंग है तो ये दवाई होगी, तो वो ये मान के चलो। लेकिन उसके अंदर ये मान के चलो 18 रुपए आपने बढ़ाए उसके ऊपर, तो किसानों की महंगा पड़ा वो तो है। चलो फिर भी 18 रुपए कोई बारी में कम बात नहीं है, लेकिन बढ़िया चीज काम हो गया है ना। बिल्कुल। और ये मान के चलो और भी, जैसे अगर कोई किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो आपने भी मान के चलो 2 सालों के अंदर काफी मेहनत करी आपने भी, बहुत मेहनत करी आपने। तो जैसे कोई नया किसान है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप उसको क्या एडवाइस दोगे? किसान का ऐसा है, वो आधे बीघा है 1 बीघा से, वो उसकी खेती किस हिसाब से करे अपने को वो नहीं है, पर वो अपने जैसे जैविक खेती करना है तो वो आधे 1 बीघा से स्टार्ट करे, हमारे थ्रू जुड़ जाए, या यूट्यूब गुरुजी का चैनल है उससे वो करके दे। उसका जो प्रोडक्शन उसका खर्च है वो लिख के रखे, बाकी की वो जो खेती कर रहा है उसका भी लिखे और इसका भी, ये 0 बजट में घर लेके आ जाएगा किसान। अच्छा, यानी पूरा हिसाब लिखे घर पे पूरा प्रॉब्लम फार्मूले उनके गुरुजी के ऐसे हैं कि मार्केट से कुछ लाना ही नहीं है आपको। अगर 50 रुपए की दवा भी ले आए आप, तो 10 बीघे में काम कर जाएगी। हाँ, राइट। अब जैसे कुछ किसान बोलते हैं जी कि YouTube के ऊपर काफी गलत नॉलेज भी जैसे कई यूट्यूबर दे रहे हैं जी कि ऑर्गेनिक खेती से ये मान के चलो पेस्टिसाइड का रिजल्ट ज्यादा निकलता है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बहुत ही कम रिजल्ट निकलता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उनका ये कहना है कि वो उन्हें आज तक खेती कैसे की, उन जैविक खेती वो है, पर जो हम बताते हैं वो डालो कैसे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। मैंने खुद बढ़ाया है मेरे घर पे, मैंने कोई एकदम से, मेरी भी केमिकल से खेती होती थी, मैंने भी ऐसा नहीं कि उसको पूरी जैविक कर दी, पर उसमें पूरा पेस्टिसाइड का अपने यहाँ पूरा जैविक डला हुआ है। उत्पादन 1.5 गुना लिया है अपन ने ऑर्गेनिक के अंदर। इस बार भी जैसे धुंध वगैरह ने सभी का मतलब 50% नुकसान हुआ है, 50% फसल बची। जहाँ मैंने 16 क्विंटल बीघे गेहूं निकाले 322, चना मेरे इधर निकला 5-6 से कम नहीं निकला, मसूर भी 3-4 से नीचे नहीं निकली, लहसुन का प्रोडक्शन भी शानदार रहा। मेरे घर पे मतलब 100 रुपए की दवा नहीं आई 22 बीघे में। अच्छा, 5-6 लाख की फसल ले आया हूँ मैं घर पे, आज भी रखी है मेरी लहसुन 15-16 हजार का तो रेट उसका लग चुका है। अच्छा, ये मान के चलो जैसे आपने ऑर्गेनिक करी फार्मिंग, तो जैसे कुछ आपको असर दिखा, जैसे कोई फल है उसका शेप का, साइज का, या फिर प्रोडक्शन का कुछ ऐसा कुछ अलग असर? उसका देखो, उसका ऐसा है कि उत्पादन भी बढ़ता है, एक तो उसका स्वाद बढ़ता है। अच्छा, स्वाद टेस्ट आता है उसमें। मेरे यहाँ क्या है, लाइनमैन वगैरह ये आते हैं खेत पे, तो प्याज ले गए खाने के लिए, तो उसका टेस्ट ही अलग आया। हर एक चीज का टेस्ट अलग है, अपने चने वगैरह, दाल वगैरह। अब वो जब जहर नहीं खाएगा तो बीमार कहाँ से पड़ेगा, उसका हॉस्पिटल का भी पैसा बचेगा। राइट। किसान भाई, एक मुख्य आपको बात बताना चाहूंगा कि जैसे कैंसर है आज की तारीख के अंदर,
कैंसर भारत के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आपको क्या बताऊं ये तेजी क्यों हुई इसके अंदर, क्योंकि फसलों के अंदर जब पेस्टिसाइड का यूज होता है और जो पेस्टिसाइड से ये मान के चलो हुई फसल होती है उसको किसान खाता है, चाहे टमाटर, मिर्ची, बैंगन, गेहूं, जो कुछ भी हो सकता है पेस्टिसाइड से बना, तो उसको कोई भी मनुष्य खाता है तो अपने बॉडी के अंदर एक ऐसे सेल्स होते हैं जो मतलब कैंसर के होते हैं, वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर रहते हैं, और जैसे वो पेस्टिसाइड आता है अपने शरीर के अंदर एंटर करता है फ्रूट्स के माध्यम से, तो वो अपने सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उससे कई प्रकार के कैंसर अपने शरीर के अंदर फैल जाते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। तो उससे क्या, जैसे गांठें वगैरह हो जाती है या फिर कहीं सर के अंदर गांठ हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसी से पेस्टिसाइड के द्वारा जो फसल ट्रीट की हुई है उससे कैंसर की बढ़ता है। तो लेकिन ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसान भाइयों ये मान के चलो कैंसर जैसी बीमारी भी हट सकती है, समझ रहे हो। तो है हरिंदर जी, सही बात है, ये मान के चलो आज की तारीख के अंदर जो कैंसर है स्वयं साइंटिस्ट ये मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक खुद ये कहते हैं कि ये जो पेस्टिसाइड से द्वारा जो ये बनाई ये जो फसलें है, ये जो टमाटर, मिर्ची, बैंगन ये सब है जिनके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, उसके खाने से कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे अगर पेस्टिसाइड चलता रहा तो 2028 के अंदर हर घर के अंदर एक कैंसर का पेशेंट होगा। तो उससे बचाव के लिए किसान भाइयों आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जरूर जाए। ये मान के चलो काफ़ी सीरियस मुद्दा है ये भारत के अंदर, और इस मुद्दे को काफ़ी दबाया जा रहा है, इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के मुद्दे को, तो इसको आप आगे लेके जाओ, बहुत आगे लेके जाओ। ये मान के चलो इस वीडियो को आप, एक व्यक्ति इस वीडियो को ये मान के चलो 100 लोगों को भी शेयर करेगा तो काफ़ी ये मान के चलो इस काफ़ी किसान जागरूक हो गए। चाहे ये जो वीडियो है ये मान के चलो हर किसान के पास ये मान के चलो पहुँचाओ। ऐसा नहीं है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर क्लास फैमिली से हो तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत नहीं कर सकते। आप अपना बैकग्राउंड बताओ किसान भाइयों को कि कैसे आपने शुरुआत करी, ये मान के चलो। मैंने जहाँ लोग बिजनेस करने में रिस्क लेने का करते हैं, मैंने घर पे एक ड्रम था 50 लीटर का और एक बिस्लेरी बोतल का एक पैकेट लिया, उसको बनाया, किसानों को फ्री में भी दिया। कैमरे के अंदर देख के बोलो। इंडिया में ऐसा जब तक सिर नहीं फूटे अब तक हेलमेट भी नहीं लगा। और जैविक खेती में अपन ने बनाया, उसके बाद किसानों को दिया, उसका रिजल्ट आया, किसान जुड़े अपन से। आज हर एक या 2 बीघे में खेती करने के लिए अपन से एग्री है, एडवाइस भी मांगते हैं लोग, और हमारे गुरुजी का बहुत सपोर्ट है हमें, और उनका यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से जुड़े थे हम उनसे। आज अपने को एग्रीकल्चर में इतना वो महानता हासिल हो गई कि हर एक पौधे को उखाड़ के बोल सकते हैं इसमें ये बीमारी है, और उसका ऐसा भी नहीं, ट्रीटमेंट भी बता सकते हैं, और पूरे ट्रीटमेंट 0 बजट वाले हैं। गुरुजी के फार्मूले भी हैं, देव भैया से आप ले सकते हो जानकारी, हमसे पूछ सकते हो। और ये है अपना लक्ष्य, जहर मुक्त खेती अभियान भारत में होना चाहिए, और हर किसान का बेटा किसान बनेगा तो इंडिया तरक्की करेगा अपना। राइट, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये मान के चलो किसान का बेटा किसान बढ़ेगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, ये मान के चलो। अगर किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा किसान, भारत के अंदर खेती कौन करेगा फिर। बहुत गहरी बात है किसान भाई ये। और भी ये मान के चलो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसे तो चर्चा करने पे है तो काफ़ी घंटों तक चलेगी। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम किसान भाइयों।